एक छोटा सा गांव जहां कच्ची मिट्टी की दीवारें और घास फूस की टपकती छत वाली एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। वे दोनों गांव के बिल्कुल किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत बरसात में टपकती और दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती थी। उनके पास पहनने को बस दो पुराने फटे और कई जगह से सिले हुए कपड़े थे, जिन्हें वे बार बार धोकर सुखाते और फिर पहन लेते थे। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वही पतली चादर ओढ़ लेते और गर्मियों में झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते। उनका गुजर बसर रोज गांव और बाजार में भीख मांगकर ही होता था। जो मिल जाता उसी से दिन कटता था। कभी सूखी रोटी, कभी उधार का आटा, तो कभी पड़ोसियों की दया। इसी सहारे उनकी जिंदगी चलती थी। फिर भी गरीबी के उस अंधेरे में भी वे उम्मीद की छोटी सी लौ जलाए हर सुबह जीने की कोशिश करते। गरीबी इतनी कि सूरज ढलने से पहले अगले दिन की भीख का इंतजार करना पड़ता था। बूढ़ा स्वभाव से सीधा था, पर बुढ़िया का दिमाग बिजली जैसा तेज और स्वभाव जिद का पक्का था। कई महीनों से बुढ़िया का मन मछली खाने के लिए मचल रहा था। जब भी वो नदी किनारे से गुजरती, मछलियों की खुशबू उसे बेचैन कर देती। एक दिन उसने अपनी फटी हुई पोटली खोली और उसमें जमा किए हुए कुछ सिक्के गिने। ये सिक्के उसने महीनों की भीख से बचाए थे। उसने बूढ़े को बुलाकर कहा, सुनो, आज बाजार जाओ और ताज़ी मछलियाँ लेकर आओ। आज मेरा मन शांत होना चाहिए। बूढ़ा चुपचाप पैसे लेकर गया और शाम को 5 मछलियाँ लेकर लौटा। मछलियों को देखते ही बुढ़िया का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखी नजरों से बूढ़े की तरफ देखकर कहा, 5 ही क्यों? वह चिल्लाई, ये 5 किसके पेट में जाएंगी? बूढ़े ने लाचारी से कहा, पैसे इतने ही थे, अब जो है इसी में खुश रहो। बुढ़िया ने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है, पर बंटवारा बराबर नहीं होगा। मैं 3 खाऊंगी और तुम 2। बूढ़ा भड़क गया, नहीं, मैं मेहनत करके लाया हूँ। 3 मैं खाऊंगा और तुम 2। बहस बढ़ती गई। न कोई हार मानने को तैयार था, न कोई झुकने को। तब बुढ़िया ने एक खतरनाक शर्त रखी, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों चुप रहेंगे। जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा और उसे 2 ही मछलियां मिलेंगी। जो अंत तक चुप रहेगा वो 3 मछलियां खाएगा। बूढ़े ने मन ही मन में सोचा कि अगर बुढ़िया एक घड़ी चुप बैठ जाए तो उसकी जीत पक्की है। ये सोचकर बूढ़े ने शर्त स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने कहा, तो ठीक है, शर्त पक्की है। मैं मछलियों को पड़ोस के फ्रिज में रख कर आई हूँ। जैसे ही मैं घर में आऊंगी हमारी शर्त शुरू हो जाएगी। जैसे ही बुढ़िया अंदर आई, झोपड़ी में एक गहरी डरावनी खामोशी छा गई। पहला दिन बीत गया। शाम हुई, पर किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन 3 मछलियों का लालच भूख से बड़ा था। रात बीती और दूसरा दिन भी उसी चुप्पी में कट गया। वे न भीख मांगने गए, न पानी पीने उठे। गांव वालों को लगा कि शायद बूढ़े बुढ़िया की तबीयत खराब है। उन्होंने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब लोग दरवाजा पीट रहे थे तो बूढ़ा सोच रहा था कि बुढ़िया उठकर कुछ जवाब देगी, पर बुढ़िया सोच रही थी कि बूढ़ा उठेगा। इस चक्कर में दोनों लेटे रहे। तीसरे दिन की दोपहर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख सबकी चीख निकल गई। दोनों जमीन पर पत्थर की तरह बेजान पड़े थे। न सांसों की आहट, न पलकों की जुम्बिश। गांव के वैद्य ने हाथ देखा और सिर हिला दिया। बूढ़े के अंदर तो अभी हल्की सांस बाकी थी। बुढ़िया भी वैसी ही थी, पर वैद्य को लगा कि दोनों बस थोड़ी देर के मेहमान हैं। वैद्य बोला, भूख और कमजोरी ने शायद इनकी जान ले ली है। अब देर मत करो, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बूढ़ा मन ही मन सोच रहा था, बुढ़िया अब तो बोल दे, मर जाएंगे हम। वहीं बुढ़िया सोच रही थी, चाहे जान चली जाए पर 3 मछलियां तो मैं ही खाऊंगी। ये बुढ़ा अभी बोलेगा। दोनों को कफन में लपेटा गया। अर्थी उठी और पूरा गांव हाय ये कैसे हो गया कहते हुए कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। गड्ढा खोदा जा चुका था। जैसे ही बूढ़े को गड्ढे में उतारने के लिए कंधों से नीचे रखा गया, उसने देखा कि मिट्टी अब उसके चेहरे पर गिरने ही वाली है। उसका धैर्य जवाब दे गया। वो अचानक कफन फाड़कर उठ बैठा और पागलों की तरह चिल्लाया, बस करो, मुझे मंजूर है। तुम 3 खा लेना, मैं 2 ही खा लूंगा। ये सुनते ही बुढ़िया भी झट से कफन से बाहर निकली और ताली बजाकर बोली, जीत गई, मैं जीत गई। अब 3 मेरी और 2 तुम्हारी। श्मशान में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भूत, मुर्दे जिंदा हो गए। सब अपनी चप्पलें छोड़कर गांव की तरफ भागे। पीछे रह गए तो बस वे 2 बूढ़े जो अपनी जिद के कारण मौत के मुंह से लौट कर आए थे। उनके पास 5 मछलियां थीं जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन ज्यादा पाने की चाहत ने उन्हें सब कुछ खोने की कगार पर खड़ा कर दिया। इस कहानी पर हंसी तो आती है, लेकिन ये हमारे समाज का एक कुरूप आईना है। कई बार हम रिश्तों में, व्यापार में या दोस्ती में सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम चुप रहकर सामने वाले को झुकाना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस चुप्पी में रिश्ता ही मर रहा है। एक अना ईगो की खातिर हम उस रिश्ते से भी हाथ धो बैठते हैं। वे मछलियां स्वाद के लिए थीं, लेकिन स्वाद लेने के चक्कर में वे 3 दिन तक भूखे रहे और मौत के करीब पहुंच गए। इंसान अक्सर भविष्य में ज्यादा पाने के लालच में वर्तमान का संतोष खो देता है। खुशियां बांटने में है, बटोरने में नहीं। जो मुट्ठी बंद रखता है वो अक्सर खाली हाथ रह जाता है, और जो हाथ फैलाकर बांटना जानता है उसका मन हमेशा भरा रहता है।